हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिलेंडर घबराते हुए अपने कमरे से निकल रहा था कि तभी ट्विंकल उसे जाते हुए देख लेती है और फिर पीछे से आवाज मारते हुए बोलती है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, आपको पता है ना आप मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते। झूठ? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ यार, तुम भी ना बस यूं ही सोचे जा रही हो। अच्छा चलिए ठीक है। ओहो, देखा मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। कैसा काम? आज मैंने नाश्ते में आपका फेवरेट गोभी का पराठा बनाया है। वाह क्या बात है, चलो जल्दी। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर हम? ट्विंकल सिलेंडर को पराठे देती है जो कि सिलेंडर को बहुत पसंद आते हैं और उन्हें खाकर वो ट्विंकल से कहता है, वाह यार बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं ये तो, मन तो कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। अच्छा जी? सच में यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछो। आपने मेरी पिंक कलर वाली फ्रॉक देखी है? नहीं मैंने तो नहीं देखी। सच में? अब मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो पूरा है, लेकिन क्या? लेकिन भरोसे से ज्यादा मुझे यकीन है कि मेरी फ्रॉक के साथ अगर कुछ हुआ तो वो आप ही नहीं किया होगा। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि आपके हाव भाव सब बदले हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। चलो मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है आप जाइए, आपसे तो शाम को बात करती हूँ। ओके बाय। सिलेंडर आज तो तू गया। इसके बाद सिलेंडर ऑफिस के लिए निकल जाता है और पूरे रास्ते बस एक ही बात सोच रहा होता है, यार सिलेंडर ये तूने क्या कर दिया? तुझे पता है ना कि ट्विंकल को वो पिंक कलर वाली फ्रॉक कितनी ज्यादा पसंद है, तूने फिर भी उसे जला दिया। मुझे तो ये लग रहा है कि उसे इस बारे में पता चल गया है, तभी वो जेम्स बॉन्ड बनी हुई थी। अगर ऐसा हुआ है तो आज तो मेरी खैर नहीं। जैसे मैंने उसकी फ्रॉक जला दी थी ठीक है वैसे ही वो मुझे जिंदा ना जला देगी। नहीं सिलेंडर तू ये सब मत सोच, क्या पता उसे पता ही ना चला हो। हाँ ऐसा ही हुआ होगा। सिलेंडर जब ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी बॉस भी सेम वही फ्रॉक पहनकर आई होती है जैसी फ्रॉक ट्विंकल की थी और जो गलती से सिलेंडर ने जला दी थी। तो सिलेंडर अपनी बॉस को देखकर खुद ही सोचने लगता है और बोलता है, क्या यार आज तो हर जगह यही फ्रॉक नजर आ रही है और मेरी धड़कनें बढ़ा रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही फ्रॉक दो जगह मौजूद हो? मुझे अपनी बॉस से पूछना चाहिए इस बारे में। इस सब के बाद सिलेंडर अपनी बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है, एक्सक्यूज मी मैम। यस मिस्टर सिलेंडर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नहीं मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। तो फिर क्या बात है, बताइए। एक्चुअली मैम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ये फ्रॉक बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है आपके ऊपर। थैंक यू मिस्टर सिलेंडर, अब बताइए क्या बात है। मैम मुझे ये फ्रॉक चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप गलत समझ रही हैं मैम, मेरा मतलब ये है कि ऐसी ऐसी फ्रॉक चाहिए मुझे। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे ये कहाँ मिल सकती है? ओह अच्छा ये बात है, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। वैसे आपको यही वाली फ्रॉक क्यों चाहिए? एक्चुअली मैम मेरी वाइफ के पास भी सेम यही वाली फ्रॉक थी जिसे मैंने गलती से जला दिया। अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। ऐसे कैसे जला दी आपने उनकी फ्रॉक? मैं अपने कपड़े आयरन कर रहा था तो मैंने सोचा कि उसकी फ्रॉक भी आयरन कर देता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था उसे आयरन नहीं करते हैं। जैसे ही मैंने उस पर प्रेस रखी उसमें तो छेद ही हो गया। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगा। अरे कोई बात नहीं, बस मुझे छोटी सी ट्रीट दे देना इसके बदले। जरूर मैम। तो चले? जी जरूर। इतनी बातचीत हो जाने के बाद सिलेंडर और उसकी बॉस फ्रॉक की शॉपिंग करने के लिए मॉल चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ जाकर फ्रॉक्स देखना शुरू करते हैं, लेकिन उसी मॉल में ट्विंकल भी शॉपिंग करने के लिए आई होती है और वो सिलेंडर को किसी लड़की के साथ देख लेती है, पर सिलेंडर को इस बात की कोई भी भनक नहीं होती। जिसके बाद ट्विंकल उन दोनों का दबे पांव पीछा करना शुरू कर देती है। तभी सिलेंडर की बॉस उससे कहती है, ये वाली देखना कैसी लग रही है। ठीक है, पर ज्यादा खास नहीं है। अच्छा तो ये वाली कैसी लग रही है? ये वाली काफी अच्छी है। तो ये वाली ले लूं मैं? हाँ ले लीजिए। वैसे मेरे ऊपर अच्छी लगेगी ना? अरे आपके ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। आप भी ना, बस तारीफ करने का मौका चाहिए आपको तो। अरे आप तो हो ही तारीफ करने लायक। अच्छा जी, और क्या क्या करने लायक हूँ मैं? अब क्या क्या बताऊँ, बताना शुरू किया तो यही रात हो जाएगी।
सच में आप बहुत अच्छे हैं शैलेंद्र जी, बिल्कुल अपने नाम की तरह। मेरी तो कभी इतनी तारीफ ही नहीं की और इस छिपकली जैसे दिखने वाली की तारीफ किया ही जा रहा है, बस किया ही जा रहा है। आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें, आने दो। अच्छा सुनो ना, जी बोलिए। वो मुझे ना बहुत भूख लग रही है, तो कुछ खाने चले? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। आप घर से खाना खाकर नहीं आए थे क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं आया था खाकर, पर क्या है ना कि मेरी वाइफ को खाना ढंग से बनाना नहीं आता, तो खाना खाओ या ना खाओ एक ही बात है। ओह, कितना झूठ बोलते हैं ये। मुझसे कह रहे थे कि मेरे हाथ चूमने का दिल कर रहा है और अब इस छिपकली के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आप बोल लो झूठ, सारे झूठ आज निकाल ही दूंगी आपके। ओह, तो ये बात है। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन मैं आपके घर? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि आप मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप मेरे साथ चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? ये तो इन्हें अपने घर ले जा रही है, मुझे कुछ तो करना होगा, वरना न जाने घर जाने के बाद उनके साथ क्या क्या करेगी। इसके बाद शैलेंद्र और उसकी बॉस मॉल से बाहर जाने लगते हैं कि अचानक से ट्विंकल उनके सामने आ जाती है। जैसे ही शैलेंद्र ट्विंकल को देखता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं और फिर ट्विंकल उसके करीब आकर उससे गुस्से में बोलती है, क्या चल रहा है ये सब? ट्विंकल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात तो आप मुझे बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपका ऑफिस यहाँ कब से शिफ्ट हो गया? यार तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे और झूठ मत बोलो, मैं सब सुन चुकी हूँ। अरे आप एक बार इनकी बात तो सुन लीजिए। तुम तो कुछ बोलो ही मत, छिपकली कहीं की। ये तुम क्या कह रही हो ट्विंकल? तुम्हारी तमीज कहाँ चली गई? अच्छा जी, आपको मेरी तमीज दिख रही है, और ये जो आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी उसका क्या? तुम मेरी बात तो एक बार सुन लो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? इतना सब होने के बाद शैलेंद्र ट्विंकल को सारी बातें साफ साफ बता देता है कि आखिर किस तरीके से उसने उसकी पसंदीदा फ्रॉक जला दी थी, और फिर अपनी बॉस की मदद लेकर वो उसके लिए वैसी ही फ्रॉक लेने दोबारा मॉल आया था। जिसके बाद शैलेंद्र उसे उसकी फ्रॉक देते हुए बोलता है, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, थोड़ा तो भरोसा कर लेती मुझ पर। माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आप पर शक किया, और आप भी मैम प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। इट्स ओके यार, वैसे भी आपने जो किया वो गलत नहीं था, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद शैलेंद्र और ट्विंकल वापस अपने घर लौट जाते हैं, जहां एक बार फिर से ट्विंकल शैलेंद्र से माफी मांगती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और एक दिन शैलेंद्र उसे एक वेकेशन पर ले जाता है, और वहाँ पर उसे वो बहुत ही अलग अलग डिजाइन्स की फ्रॉक्स दिलवाता है। इतना ही नहीं, जहाँ शैलेंद्र अपनी बीवी ट्विंकल से प्यार जताता है, तो वहीं ट्विंकल भी अपने पति पर हमेशा के लिए शक करना छोड़ देती है, और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये फ्रॉक वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।